सिद्धों की आराधना का यह पावन पवित्रतम पांडाल, जहां से आप टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को देख और सुन रहे हैं। आप सभी का, जो लोग यहां पर उपस्थित हैं तथा पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ कर के देखने और सुनने वाले सभी भक्तों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधुओं, हम शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन करें, उसके पहले मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लाखों भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर। अपन प्रारंभ करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से होते हैं सभी हम गुरु चरणों में नत, इस भावना से, ताकि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। पहले प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। राजेश जी जैन, लाल घाटी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में विजय जी अजमेरा, जोधपुर, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम इस संसार में धन्य कौन है? किसका जीवन धन्य है? वह व्यक्ति धन्य है जिसने अपने आप के आयु के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए, या जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, या वो व्यक्ति जो बड़े पदों पर आसीन है, या वह व्यक्ति जिसके बड़े बड़े कीर्तिमान रचे? फिर से बोलिए। महाराज श्री, इस संसार में धन्य कौन है? धन्य कौन है? धन्य जिसका जीवन धन्य, वह व्यक्ति जिसने अपने आयु के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए, या जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, या वो व्यक्ति जो बड़े पदों पर आसीन है, या वह व्यक्ति जिसने बड़े बड़े कीर्तिमान रचे हैं। इनमें से कोई भी नहीं। इस लोक में धन्य वही है जिसने अपने आत्मा को पहचान लिया है, जो मोक्ष मार्ग में लग गया है। सामान्य शब्दों में कहूँ तो जिसने जीवन के सार्थकता की दिशा पकड़ ली, उसका ही जीवन धन्य है, बाकी सब व्यर्थ। नमस्ते। और अगला प्रश्न कर रहे हैं विजय जी जैन, सपत्नीक, यहाँ पर उपस्थित हैं, गुणायतन ट्रस्टी, जोधपुर, जयपुर। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में नमोस्तु महाराज श्री। नमो इच्छामि सभी को और वो वंदामि सभी व्रतियों को, सबको जय जय। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि बाहर घूम रहा हूँ, भीतर कैसे आऊँ मैं? बाहर घूमने से अपने आत्म को कैसे पाऊँ मैं? इसका हमारे को एक समाधान चाहिए, ताकि मैं अपने भविष्य के बारे में भी कुछ विचार कर सकूं। बाहर घूम रहा हूँ, भीतर कैसे आऊँ मैं, और बाहर की इस दुनिया से आत्म को कैसे पहचानूं, बचाऊं मैं? अपना घर कैसे पाऊँ? अपना घर कैसे पाऊँ? देखिए, पहले तो ये महसूस करें कि हम बाहर घूम रहे हैं। जिनको इसका एहसास ही नहीं कि हम बाहर हैं, तो उनके लिए बाहर भीतर की बातें एक है। हम बाहर घूम रहे हैं, इसका हमें एहसास होना चाहिए। हम भटक रहे हैं। जिसको इसका एहसास होता है वही भीतर आने का प्रयास करता है, और जो भीतर आने का प्रयास करता है उसके जीवन में ही कुछ बदलाव आता है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इन सवालों का उत्तर जब हम अपने मन से रोज़ पूछते हैं, तब कहीं जाकर ऐसा रास्ता प्रशस्त होता है और हमारे जीवन की दिशा तय। अगला प्रश्न कर रहे हैं कल्पना पुरुषोत्तम जी, कर्नाटक से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं कर्नाटक सदलका के पास हुक्केरी से आई हूँ।
मेरे और मेरे परिवार के ओर से दोनों मुनिराजों को नमोस्तु। ये मेरा बहू का प्रश्न है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे है मगर हौसले अलग अलग है। जो हताश होकर बिखर जाता है कोई संघर्ष करके निखरता है। जीवन में हम आते हुए संघर्षों का सामना कैसे करें, इस पर मार्गदर्शन। जिंदगी खेलती उसी के साथ जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। जीवन को हम हताशा से कैसे बचाएं? 4 काम करो। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास के धनी बनो। अपना कॉन्फिडेंस लेवल कहीं से वीक ना होने दो। आत्मा के विश्वासी बनो। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा को ठीक तरीके से समझना शुरू करो। दूसरी बात, सकारात्मक सोच रखो। सोच सकारात्मक होगी, मन में उत्साह बना रहेगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा बनी रहेगी, मन कभी भी हताशा से ग्रसित नहीं होगा। तीसरी बात, आशावादी बने। हमेशा ये सोचे कि अभी रात है, सुबह होगी, सब ठीक होगा। और चौथी बात, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो। यदि ये चारों बातें हम आत्मसात कर ले तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की विसंगति नहीं होगी, किसी प्रकार का व्यवधान भी नहीं होगा। हम सहज अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ। मैं चौथी बार आपके श्री चक्र मंडल में आई हूँ। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, आज अपने बीच में जो पूर्व में संघ में भी रहे ऐसे बाल ब्रह्मचारी अन्नू भैया जी जो अधिष्ठाता है संस्कारों देके, अपने बीच में एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करने में अपना प्रश्न भी रखेंगे। गुरुद्वय के चरणों और में, उसके बाद में सुदर्शन जी पिंडरई तैयार रहे अपने प्रश्न के लिए। गुरुद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए दुपट्टा अकला दे श्रीफल। हाँ, गुरुद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए महाराज श्री, अभी विगत 3 महीने पहले एक नवोदय तीर्थ का निर्माण हुआ। 150 बीघा जमीन पर एक भव्य पाषाण युक्त 25 मंदिरों से सहित एक बहुत बड़ा तीर्थ का निर्माण हुआ। वो हमारा पैतृक गांव है। तो उस भूमि में ऐसा कुछ पहले से था कि तीर्थ का निर्माण इस भूमि में होगा, आप बताएं। और काफ़ी लोग उस भूमि से जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पूरे भारत के लोग उस भूमि से जुड़ें। तो ऐसा मैं क्या करूं कि सारे भारत के लोग उस भूमि से जुड़ सकें? देखो, मैं तो ये मानता हूँ जहाँ भूमिका बन जाती है वहाँ भूमि का उदय अपने आप हो जाता है। अगर हम अच्छी भूमिका बनाते हैं तो परिणाम अच्छे आते हैं। निश्चित उस भूमि का उदय काल आया है और आप लोग जो ये कार्य करने जा रहे हैं अति उत्तम कर रहे हैं। जहाँ तक सबको जोड़ने की बात है, मेरा मानना है और अनुभव भी है, अच्छा काम होता है तो लोग अपने आप जुड़ते हैं। हम सही योजना बनाएं, सही कार्य करें, परिणाम अच्छा निकले। नमस्ते। हाँ, एक बार जोरदार ताली से फिर से अन्नू भैया स्वागत कर दें और सुदर्शन जी पिंडरई वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी दैनंदिनी में दिन के सारे कामों के साथ साथ बेसारी धार्मिक क्रियाएं समाहित हो जाती हैं जो यंत्रवत चलती रहती हैं। हे गुरुदेव, वे यंत्रवत चलने वाली धार्मिक क्रियाएं हमारी दैनंदिनी में दैनिक जीवन की साथ साथ सारी क्रियाओं के साथ साथ धार्मिक क्रियाएं भी यंत्रवत चलती रहती हैं। उनमें भाव की भावधारा हो या ना हो ये समझ में नहीं आता, लेकिन क्रियाएं होती रहती हैं। तो गुरुदेव, वे क्रियाएं जिनका पता ही नहीं है भाव शून्य है अथवा भाव सहित हैं, यंत्रवत चलने वाली क्रियाएं कितनी फलदायी हैं? अरे भैया, क्रिया हो रही है, विक्रिया ना हो, यही बहुत बड़ी बात है। क्रियाएं कितनी फलदायी हैं, मैं उन सब से कहता हूँ कम से कम उतनी देर विक्रिया से बचो, ये क्या कम है। हम इधर उधर के कुकर्मों से तो बचें।
इसलिए जितनी देर हम बच्चे हैं वही हमारे लिए उपलब्धि है, हमें उसकी दिशा में प्रयत्न करते रहना चाहिए और सचेष्ट भी रहना चाहिए। हालांकि हम धार्मिक क्रियाएं करें तो भाव सहित करने का प्रयास करें, लेकिन यदि करने के उपरांत भी संस्कारवश मन इधर उधर भाग जाए तो क्रिया बंद न करें, मन लगाने की कोशिश करें। और कोई कर रहा है तो उनकी ये कह करके कि केवल ऊपर की क्रिया उपहास न करें, उनके प्रति ऐसी सकारात्मक दृष्टि रखे कि कम से कम कर तो रहा है, नहीं तो ये भी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमो। एक बार जोरदार ताली स्वागत कर दे सुदर्शन जी का। स्वागत कर रहे हैं सभी लोग। और उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, जब हम सुबह अनुष्ठान चालू करते हैं, जब हम सुबह पूजा विधान चालू करते हैं तो उसके पहले भैया जी हम लोग को त्याग करवाते हैं परिग्रह का। तो हमारे शरीर पर जो भी परिग्रह उसका त्याग करवाते हैं, और बाकी जो टेबल है, चटाई है, जो अष्टद्रव्य तो उसका नहीं करवाते। तो क्या हमको उसका नहीं करवा लेना चाहिए त्याग? शरीर के परिग्रह का त्याग नहीं करवाते, शरीर के अलावा जो परिग्रह उसका त्याग कराते हैं। नहीं, मतलब शरीर पर जो परिग्रह है उसका त्याग करवाते हैं। शरीर में जो परिग्रह उसका त्याग कैसे करवाएंगे? नहीं नहीं, शरीर पर जो परिग्रह है उसका त्याग नहीं, हाँ, उससे ममत्व छोड़ सुनो के। सुनो सुनो सुनो, हमने सुना है, भैया जी की बातें हमारे कान में आती, बाजू में कमरा है। मेरे शरीर पर जो परिग्रह उसके अतिरिक्त सब परिग्रह का त्याग। तो शरीर के अतिरिक्त जो परिग्रह उसका त्याग, ये पाटा चटाई ये परिग्रह नहीं, ये उपकरण है, ये जब सामग्री, ये उपकरण, ये पूजा के उपकरण है और उनको पूजा के उपकरण के रूप में देखना चाहिए। तो वो परिग्रह में नहीं माना जाएगा? नहीं। नमस्ते। चलो हाँ, अजीत जी उदयपुर अपने बीच में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी गुरुओं के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, जिस तरह एक कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और उसके अंदर की जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो सॉफ्टवेयर होता है, और अगर उस सॉफ्टवेयर में कभी कोई वायरस आ जाता है तो उसकी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज से उस वायरस को दूर करते हैं। तो अगर वही सिस्टम अगर अपन मानव जीवन में उस पर रूपांतरित करें कि अपना शरीर हार्डवेयर है, अंदर की आत्मा सॉफ्टवेयर है, और जो ये नकारात्मक विचार आते हैं जो वायरस का रूप है, तो उसको किस लैंग्वेज के द्वारा दूर किया जाए? ये क्या प्रणाली है, क्या सिस्टम है, इसके बारे में बताइए। देखो बिल्कुल सही बात है। ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो सिस्टम है, इसको बनाया किसने? बनाने वाला कौन है? अब वो हमारे अंदर है। हमारा ये संपूर्ण शरीर है वो एक हार्डवेयर के रूप में माना जा सकता है। हमारे शरीर का जो पूरा का पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, तंत्रिका विज्ञान है, तंत्रिका तंत्र है, वह सब उसी का पार्ट है। लेकिन इसके भीतर का जो प्राण तत्व है, जो आत्मा है, वो उसका सॉफ्टवेयर। एक अंतर है इस सिस्टम में और भीतर के सिस्टम में। बाहर के सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के फंक्शन नहीं करता, और सॉफ्टवेयर को किसी और को बनाना पड़ता है। लेकिन भीतर का सिस्टम ऐसा है कि हमारी आत्मा अपना सॉफ्टवेयर खुद से बना लेती है, समझिए। और सॉफ्टवेयर, नया सॉफ्टवेयर भी बनाती है, और नया सॉफ्टवेयर के साथ नया डेवलपमेंट हार्डवेयर भी बनाते हैं, और नया प्रोग्रामिंग शुरू हो जाता है, समझिए। अब रहा सवाल वायरस आने का, तो हमारी जितनी भी साधना की प्रक्रियाएं हैं वे सब एंटीवायरस का काम करते हैं। चाहे वो तप है, चाहे वो ध्यान है, चाहे वो त्याग है, चाहे वो संयम, चाहे आराधना है, चाहे वो भावना योग है, ये सब उसके ही अंग है जिसके बदौलत हम लोग ऐसा कर सकते। ओम जय गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में बुला रहा हूँ अपने बीच में जयपुर से अरुण जी, वैभव जी, गुड्डू भैया जैन, गुणायतन ट्रस्टी उपस्थित हैं, अनन्य गुरु भट्ट। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूँगा
सुनील जी 508 और अन्नू भैया वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। संदीप जी रोदा नवरत्न और मंडल पुण्यार्जक आ जाएंगे और वे स्वागत अभिनंदन करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संतान सागर जी के चरणों में नमोस्तु, सभी चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरे पास क्या है मुझे नहीं दिखता, पड़ोसी के पास क्या है मेरी आंखों में चुभता है। आज ही गुरुवार आपके द्वारा लिखित प्रमाणिक सुविचार पढ़ने में आया तो भगवान हमें अपने में शांति और पड़ोसी से संतुष्टि का गुण कैसे लाए। मेरे पास क्या है मुझे कभी नहीं दिखता, पड़ोसी के पास क्या है मेरे आंखों में चुभता है, ये बिल्कुल यथार्थ। आपने पूछा अपने आप में दृष्टि और अपने आप में संतुष्टि हम कैसे पाए। यदि व्यक्ति अपने पास प्राप्त संसाधनों को देखना शुरू कर दे तो उसके अंदर ये दृष्टि सहज घटित हो सकती है। हम एक प्रयास और पुरुषार्थ करें कि खुद को बाहर से भरने की कोशिश न करें, खुद को बाहर से भरने की कोशिश न करें, खुद को भीतर से भरने का प्रयास करें। जब हम अपने आप को बाहर से भरने का प्रयास करते हैं, जब हम अपने आप को बाहर से भरने का प्रयास करते हैं, असंतुष्टि आने लगती है, और जब हम खुद को भीतर से भरना शुरू करते हैं, संतुष्टि होती है। ऐसा देखो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, आप नमोस्तु। भी कल के श्रावक श्रेष्ठी भी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार जोरदार ताली अरुण भाई और डुड्डू भैया के लिए। और उसके बाद में सुनील जी 508 श्रावक श्रेष्ठी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, वे तैयार हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल हमारे अन्नू सराफ जी ने एक प्रश्न किया था। अन्नू सराफ जी ने पूछा था कि दान देने वाले को ही महत्व मिलता है, ऐसा क्यों? उसका आपने जवाब दिया था। संस्थाओं की बात करें तब मेरा प्रश्न यह है कि जो दान देना चाहता है उसको यह समझ नहीं आता कि उसकी दान राशि का दुरुपयोग तो नहीं होगा, बेकार तो नहीं जाएगी। भारत में अनेक व्यक्तिगत ट्रस्ट हैं जिनमें लाखों करोड़ जमा हैं। उनका परिवार ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उपयोग सही किस जगह पे मैं उस राशि को दूं, उसका उपयोग सही होगा कि नहीं होगा। यह फंड बैंक की शोभा बना हुआ है, कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दान देना उत्तम कर्म है, लेकिन दान सोच विचार कर देना चाहिए, यही हमारा धर्म है। कहाँ दान दे, हमें ये देखना है कि हमारे द्वारा दिए गए दान का सद्व्यय हो रहा है या नहीं। मानता हूँ बहुत सारी जगह ऐसी हो जाती है, निकल आती है, जिसमें दान का वांछित उपयोग नहीं दिखता। इससे दातारों का मन भी हतोत्साहित होता है। कई जगह पारदर्शिता का भी अभाव दिखता है, कई जगह उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, जिस मत के लिए पैसा लिया गया उस मत पर काम ही नहीं होता, और कई जगह ऐसा भी कि संग्रहित राशि का लोग कोई उपयोग ही नहीं करते। हमें इन सब बातों की तहकीकात करके अपनी दान राशि देनी चाहिए। इसी तरह यदि कहीं हमें बहुत से ऐसी भी संस्थाएं और ऐसे भी बहुत सारी परियोजनाएं दिखती है जहां बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जहां काम होता है वो काम अपने आप दिख जाता है, बोलने की ज़रूरत नहीं। उदाहरण के लिए जहां आप बैठे गुरुकुलम, आपको दिख रहा है मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, लगाओ, पता करो कहाँ क्या हो रहा है, और जो कहा जा रहा है वो हकीकत में हो रहा है या केवल बातें हैं। अगर आपको काम होता दिखता है तो आपको दिल खोल करके अपना द्रव्य देना चाहिए। गुरुजी, मैं उस बात पे यही कह रहा था, कल आपने कहा था कि जो दान देता है उसकी इमेज सोशल मीडिया में जाना चाहिए, पब्लिक इमेज बनना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को पता चलना ही चाहिए दान दिया, आपके भाव बन रहे हैं, भले छोटा दान हो या बड़ा दान हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ, दानी को सदैव मान दो, पर दान देकर कभी मान मत करो। दान देकर मान मत करना, पर दानी को मान देने में कभी पीछे मत हटना। तो दानी को मान दे,
और दान देकर कभी मान न करे। ये दृष्टिकोण अपने अंदर होनी चाहिए। आपने जो सवाल किया बड़ा अहम सवाल है, हम दान कहाँ दे, ये दातार को विचार करना चाहिए। और मेरे दान का सद्व्यय हो रहा है या नहीं, इसका पूछताछ करने का भी उसे अधिकार है, उसे पूछना चाहिए। और यदि आपने कहीं भी कुछ भी रुपया दिया है तो आप पूछ सकते हैं कि मैंने जो रुपया दिया है आप उसका क्या उपयोग किया, हमें सूचना दीजिए। आपकी आगामी की क्या योजना है, हम जानना चाहते हैं। और संबंधित संस्थाओं को सामने वाले को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ी सहायता दे रहे हैं। उनके योगदान से आपकी संस्था आगे बढ़ रही है, आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है, जिस प्रकल्प को आप आगे बढ़ा रहे हैं वो संपन्न हो रहा है। इसलिए इसमें सोचने की बात नहीं है, पूछ कर पता करके देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पूछताछ में ही समय गंवाना नहीं चाहिए। थोड़ा देख लो भैया, कहीं ऐसा नहीं कि पूछने में ही लगे रहो और काम ही ना हो, समझ गए? तो सोचो, पर उतना ही जितना सोचना जरूरी है। गुरुकुल के कोषाध्यक्ष अजय जी, अनिता जी, आदित्य जी, अंजू जी, आदेश जी, जैन को परिवार जो अखंड दीपक प्रज्वलन करता भी हैं। महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु, पूरे जैन को परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, जैसे कल आपने कहा था मंदिर का कोई भी द्रव्य निर्माल की स्थिति में आता है, हाँ। क्या जैसे अपन जल वहाँ से जो भर के लाते हैं, क्या उसकी क्या स्थिति बनेगी? और दूसरा एक ये और है कि जो अपन अष्टांगिना में शीत चक्र विधान करते हैं और जो अभी कर रहे हैं, इसमें कोई अंतर है क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मंदिर के कुएं से जल लाए का निर्माल्य का दोष लगेगा? जल और मिट्टी में कोई दोष नहीं, वो सार्वजनिक है, आप ला सकते हो, उसमें सबका अधिकार है, इसमें कोई दोष नहीं लगे। लेकिन लाने वाले के मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि जिस मंदिर का हम पानी पी रहे हैं उस मंदिर में हम कुछ योगदान दें। इसी तरह एक बार एक सवाल आया, मंदिर में आम के बहुत पेड़ लगे थे, अब मंदिर में लगे आम को हम खाएंगे तो निर्माल का दोष तो नहीं लगेगा? सवाल है, ध्यान से सुनो। मंदिर में आम का पेड़ लगा, यहाँ भी लगे हैं बहुत सारे, अब उस आम को हम खाएंगे तो निर्माल्य का दोष लगेगा क्या? मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा, पुराने ज़माने में मंदिरों के साथ बाग लगाए जाते थे, बाग बगीचे मंदिरों के साथ दान किए जाते थे, और उसके पीछे एक भाव रहते थे कि इसकी आमदनी से मंदिर की पूजा अर्चा और प्रबंध हो। तो जो भी बाग लगाया गया, पेड़ पौधे लगाए गए, उसका प्रयोजन क्या है? इससे मंदिर का रख रखाव हो। अब आप आम तोड़ के ले आए, मंदिर की आय तो गई, आप परोक्ष रूप से पाप के भागी हैं। तो फिर महाराज क्या करें? छुए नहीं, लो, नहीं लोगे तो सड़ जाएगा, खराब होगा। आप जितने की सामग्री ला रहे हो उससे कुछ ज़्यादा ही मंदिर के गुल्लक में डाल दो, इस भाव से कि मैं इसका जो उपभोग कर रहा हूँ उसका मुझे पाप न लगे। समझ गए? एक सज्जन ने तो बहुत ऊंचा दृष्टिकोण प्रकट किया। वो व्यक्ति 3000 रुपया महीना मंदिर में देता है। सुनो, बड़ी दृष्टि क्या होती है। 3000 रुपया महीना मंदिर में डालता अपनी इच्छा से, और बोला ये मैं दान नहीं देता, मैं मंदिर में 1 घंटा पूजा करता हूँ प्रतिदिन, मंदिर में स्नान करता हूँ, मंदिर के वस्त्रों का प्रयोग करता हूँ, मंदिर के बिजली का उपभोग करता हूँ, मंदिर के उपकरणों का प्रयोग करता हूँ, 1 घंटे में मंदिर में श्री जी के समक्ष रहता हूँ, कम से कम 100 रुपया रोज का तो इसका किराया बनता है।
इसलिए महाराज मैं ये दान नहीं, ये 3000 का भुगतान तो मैं ये मान कर देता हूँ कि मैंने मंदिर का जितना उपभोग किया है उसके अनुपात से मुझे योगदान देना चाहिए। के बाद दान देने के भाव से मैं देता हूँ। और वो बोलता है महाराज जी जब से मैंने ये किया तब से मेरी दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि हुई। अब आप लोग सोचो, आप लोग दिन भर में 200 रुपया का गुटखा खा के थूकने को राजी हो और मंदिर के लिए 1000 रुपये का द्रव्य सामग्री के लिए योगदान देने में आगे पीछे होते हो। जिसके निमित्त से तुम इतना पुण्य उपार्जित करते हो वहां विचारों में दरिद्रता, तो संपन्नता कहां से आएगी? मुझे उस व्यक्ति की बात बहुत प्रेरक लगी। आप लोगों के चिंतन के लिए बात मैं कह रहा हूं। बोलो उसने जो कैलकुलेशन किया जायज किया कि नाजायज किया? आपने कभी सोचा अरे ये तो मेरा हक है? क्या है? बड़ी सोच रखोगे तो बड़ा परिणाम निकलेगा। इसलिए भगवान के दरबार में देने में हमेशा हाथ ऐसा रखने का प्रयास करना, कभी संकुचित करने की कोशिश मत करना। अपने आप श्री वृद्धि होगी, जीवन आगे बढ़ेगा। मंडल क्रमांक 14 के पुण्यार्जक सुबोध जी, संगीता जी, कुसुम जी, DL जी, जैन जी, नगर निगम प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमती आरती, एक ही प्रश्न कर लें, 3-4 पर्ची आई है, अभी एक कर लें, फिर अवसर मिलेगा तो और दे देंगे। उसके बाद में आनंद जी सराफ, अमिता जी सराफ तैयार रहेंगे पूरे परिवार के साथ में। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक गणों को इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। प्रश्न ये है कि जिनेंद्र भगवान का प्रथम अभिषेक, जन्माभिषेक सौधर्मेंद्र के द्वारा किया जाता है। सौधर्मेंद्र प्रथम स्वर्ग का इंद्र है और ऐसा भी माना जाता है कि सौधर्मेंद्र एक भवतारी होता है, अर्थात अगले भव में उसको मोक्ष प्राप्त करने की पात्रता हो जाती है। चूँकि सौधर्मेंद्र को प्रथम स्वर्ग ही मिला है, इससे यह स्पष्ट होता है कि ऊपर वाले जो स्वर्ग में जो इंद्र हैं, देवेंद्र हैं, उनका पुण्य सौधर्मेंद्र से निश्चित रूप से अधिक रहा होगा। उनने पुण्य कार्य अधिक किए होंगे तब तो उन्हें ऊपर के स्वर्ग मिले, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग के नंबर जैसे बढ़ते जाते हैं वहाँ वैभव और पुण्य इत्यादि चीज़ें बढ़ती जाती हैं। फिर भी सौधर्मेंद्र प्रथम स्वर्ग में होने के बावजूद भी भगवान का जब अभिषेक कर लेता है और मोक्ष भी पा लेता है। तो सौधर्मेंद्र के उस जीव ने जब वो मनुष्य रहा होगा तो ऐसे कौन से पुण्य कार्य किए होंगे कि पहला स्वर्ग, छोटा स्वर्ग पाकर के भी बहुत बड़ा कार्य कर लेता है। देखो ये बात सत्य है कि सौधर्मेंद्र की तुलना में ऊपर के देव और इंद्र ज़्यादा पुण्यशाली। ऊपर के इंद्रों की क्षमता, शक्ति, प्रभाव ज़्यादा है, पुण्य भी ज़्यादा है, लेकिन भूमिका सौधर्मेंद्र की ज़्यादा है। ये क्यों? पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि सौधर्मेंद्र एक भावावतारी होता है, पर कोरा सौधर्मेंद्र ही एक भावावतारी नहीं होता। सभी दक्षिणेंद्र एक भावावतारी होते हैं। सुबोध जी आ गए। सभी दक्षिणेंद्र एक भावावतारी होते हैं, समझ गए। 12 इंद्र हैं, उनमें 6 दक्षिणेंद्र हैं और 6 उत्तरेंद्र, तो 6 के 6 एक भावावतारी होते। सौधर्मेंद्र ही एक भावावतारी नहीं होता, उसके लोकपाल भी एक भावावतारी होते हैं। लेकिन लोकपाल 4 है, सोम, यम, वरुण और कुबेर में आप लोग कुबेर को ही प्रमुखता देते हैं, बाकी तो बनाते ही नहीं है प्रतिष्ठाचार लोग, क्योंकि कुबेर से ज़्यादा चीज़ें दिख जाती है ना आप लोगों को। कायदे से 4 लोकपाल बनाना चाहिए। कहाँ है अब है अशोक? हाँ, यम 4 लोकपाल है, अब यम बना दो तो, अरे जबकि यम लोकपाल है
और सलोक पाला सग्गो सहग महिषी सलोक पाला ये दक्ष निंदाय लोयंती देवा ए भवा, ऐसे तत्व चुदानुबुद्धिम जंती, ऐसी गाथा आती है तिलोपनति में, ऐसा लिखा। शक्र उसकी अग्र महसी सग्गो सहग महसी, सलोक पाला उसके लोकपाल, एक लोकपाल नहीं सलोक पाला चारों लोकपाल, दक्षिणिंदा सारे दक्षिणेंद्र, ये एक भवावतारी हैं। हाँ तो तुम हमसे सुन के गए ना, सब बना रहे हो, ये बोल रहे हम बनाते हैं, बनाना चाहिए। अब सौधर्मेंद्र का रोल बड़ा है, क्यों? सौधर्मेंद्र का रोल इसलिए बड़ा है कि सौधर्मेंद्र स्वर्ग का सीईओ है। आप भी शायद कार्यपालन अधिकारी रहे ना? हाँ चीफ इंजीनियर था मैं। चीफ इंजीनियर रहे। हाँ तो जो सीईओ होता है ना, उसका रोल बड़ा होता है कि नहीं होता है? भले प्रेसिडेंट और चेयरमैन कोई और हो, लेकिन रोल किसका ज़्यादा है? तो स्वर्ग का सीईओ बना रखा है सौधर्मेंद्र को, भैया सारा डिपार्टमेंट तुम संभालो, और सौधर्मेंद्र बड़ी दक्षता के साथ इसे पूरा करता भी है, तो उसको उसका लाभ मिलता है, उसके साथ उसकी इंद्राणी को भी मिलता है। लेकिन पुण्य अगर पूछो तो सौधर्मेंद्र की तुलना में ऊपर के इंद्रों का अधिक है, ऐसा समझ। ठीक है, सुबह जी अगला प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी। इसमें दूसरा प्रश्न का उत्तर एक ये हाँ हो गया ना आपका सारा? नहीं, सौधर्मेंद्र ने अपने पूर्व भव में कौन सा पुण्य किया? कौन सा कार्य किए थे? आगम में कहीं देखने को नहीं मिला किस पुण्य से सौधर्मेंद्र बनते हैं, और ये भी देखने को नहीं मिला कि किस पुण्य से माता बनते हैं, भगवान के माता पिता बनते हैं। हमने जितना पढ़ा मेरी नज़र में तो अभी तक नहीं आया, यदि किसी को आया हो तो ज़रूर बताएं। चलिए। आनंद जी सराफ अपने पूरे परिवार के साथ में, अनुभव जी सराफ के चाचा जी, और यहाँ मुख्य मंडल जो पुष्पेंद्र जी बांधा है उनके समधी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे परिवार के लिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती रोहित सुगंधीलाल जी का परिवार, मंडल ट्रस्ट और मंडल पुण्यार्जन करता। दय मुनिराजों के चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री, मैं आचार्य श्री जी का हाइकू है, किसी वेग में पढ़े लिखे और अपढ़ दोनों समान होते हैं। हाँ, किसी वेग में पढ़े हो या अपढ़ सब समान। इसको समझना चाहूँगी। देखो सीधा सीधा अर्थ, किसी वेग में, जब अंदर कषायों का वेग आता है तो कहते हैं कषाय के उफान आने पर आवेग के क्षणों में हमारा विवेक खत्म हो जाता है। तो जब अंदर कोई वेग आता है, अतिरेक होता है, तो अच्छे पढ़े लिखे भी अपना सुध-बुध खो देते हैं, और भावनात्मक तीव्रता में वे बहुत सारे अनर्थकारी कार्य भी कर बैठते हैं। तो चाहे पढ़े लिखे हों या अपढ़ हों, चाहे वो स्वाध्यायी हो अस्वाध्यायी हो, चाहे वो त्यागी हो या सामान्य, अगर अंदर का वेग आया तो बहक जाएंगे, इसलिए हमें बहकने से बचना। चलो बच्चे को पूछ लेंगे। हाँ, बोलो जल्दी करो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि नमोकार मंत्र लिखा भूत बलि जी ने था, लेकिन उसे बनाया किसने था? नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध ने किया। जब से पंच परमेष्ठी है तब से उनका नमस्कार है, और नमस्कार मंत्र नमोकार मंत्र है। तो पंच परमेष्ठी अनादि से है कि नहीं? बोलो माइक पे बोला। हाँ। तो नमोकार भी अनादि से हो गया ना। ठीक, चलो। और अब मैं बुला रहा हूँ जो अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे रहते हैं, इस छात्रमाश नवरत्न परिवार भी हैं, बड़ाई में शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कंचन देवी जैन, सुगंधीलाल जी, हेमलता जी, रोहित सोनाली जैन, पूरा परिवार एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जिन्होंने इस अनुष्ठान का मंगल कलश का
पुण्यार्जित भी प्राप्त किया और मंडल का भी पुण्यार्जित उनको मिला। ऐसे रोहित भाई अपने परिवार के साथ में एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, विगत कुछ दिनों पूर्व जैन इन्फिनिटी का जो कार्यक्रम आपने किया उसमें विदेशियों से भी काफ़ी लोग आए थे और पूरे कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था जब मैंने आपके विचार सुने और दूसरे सभी लोगों के विचार सुने। गुरुवर, तब से एक मन में विचार था जिसको मैंने अन्नू भैया से भी कुछ शेयर किया था। गुरुवर, विगत कुछ वर्षों में देखने में आया है कि विदेशी नागरिकों के मन में भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत झुकाव आया है। विगत कई वर्षों में जैसे मैं विदेशों में भी जाता हूं तो देखता हूं कि भारतीय संस्कृति को वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। इस्कॉन जैसे बड़े बड़े मंदिर भोपाल में हिंदुस्तान में बने हैं और विदेशों में भी बने हैं। लेकिन इस संस्कृति पर झुकाव तो है भारतीय संस्कृति पे, लेकिन उसमें कहीं भी जैन दर्शन नहीं आ रहा। विदेशी पर्यटक आते हैं यहाँ पे अपने धर्म की भावनाएं भी लेके आते हैं। वो काफ़ी कई मंदिरों में जाते हैं, मथुरा जाते हैं, इधर अपना अमृतसर जाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा देखने में नहीं आया कि उनका झुकाव शिखर जी की तरफ हुआ हो या कुंडलपुर की तरफ हुआ हो या उन्हें ये पता चला हो कि विद्यासागर जी महाराज कौन थे, उन्होंने क्या किया, दिगंबर मुनि क्या है, प्रमाण सागर जी क्या हैं। तो गुरुवार, हम सबको एक मार्गदर्शन आप दीजिए कि मैं स्वयं भी और जो हमारे विदेशों में जैन भाई रहते हैं ये कैसे जैन संस्कृति का दर्शन उनके मन में दिखा सकते हैं। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। आपने बहुत ही सामयिक बात उपस्थित की। ये बात सत्य है कि आज विदेशों में, खासकर पश्चिमी जगत के लोगों में भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत तेज़ी से रुझान बढ़ा है और उससे प्रेरित होकर वे भारत और भारतीयता की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं और यहाँ उनका आगमन भी देखा जाता है। लेकिन ये एक बड़ी विडंबना है कि उनके अंदर भारत और भारतीयता के प्रति तो आकर्षण हो गया, लेकिन आज भी वे जैनत्व से अनजान हैं। जब तक जैनत्व और जैन संस्कृति का परिचय उनको नहीं होगा तो जैन और जैन धर्म के प्रति आकर्षित कैसे होंगे। अभी दुनिया की बात तो जानने दीजिए, भारत का भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ लोग जैनियों के बारे में कुछ नहीं जानते। हमारी संख्या बहुत थोड़ी सी और इस पर भी हम सब के साथ विडंबना ये कि हम लोग बड़ी आत्ममुग्धता में जीते हैं। हम अपने ही लोगों के बीच ऐसा इस भ्रम में जी रहे हैं कि जैसे हमने बहुत कुछ कर लिया। आज जैन धर्म की जगत व्यापी प्रभावना की जरूरत और जैन धर्म को व्यापकता से प्रस्तुत करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। हमें चाहिए कि हम जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को ठीक तरीके से समझे और न केवल समझे अपितु उसे युगानुरूप तरीके से व्याख्यायित और विवेचित करने का भी प्रयत्न करें। हम अगर लोगों को सतत प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे तो सुनिश्चित रूप से इसमें बड़ा बदलाव घटित होगा और लोग उससे लाभान्वित होंगे। हमारे लिए एक बड़ा अच्छा अवसर है कि हम संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम अपने तत्व ज्ञान को बहुत अच्छे से पूरी दुनिया भर में फैला सकते हैं और आज विश्व को इसकी बड़ी आवश्यकता है और हमें इस बात को जगत में स्थापित करने की ज़रूरत है कि जैन धर्म के सिद्धांत एक ऐसे सिद्धांत है कि आज के युगोन्मुखी सभी समस्याओं का समाधान उससे मिल सकता है। मानव जीवन में जिस तरह की विसंगतियाँ और विकृतियाँ हैं, इन सब के समाधान में जैन धर्म पूरी तरह सक्षम है। यदि ये बात हम लोगों के मन में बैठाने में सफल हो गए तो हम उनके हृदय में न केवल जैन धर्म के प्रति उत्सुकता और आकर्षण उत्पन्न करेंगे अपितु बहुत कुछ संभव है कि हम लोगों को जैन बनाने में भी सफल हो सकेंगे। तो हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। प्रभावना अंग जैन धर्म के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और हमें प्रभावना अंग को व्यापकता से लेना चाहिए। अपनों के बीच में ही प्रभावना अच्छी बात है लेकिन पूरी नहीं है। अपनों के बीच में हम प्रभावना करें धार्मिक आयोजनों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, लेकिन हमारी प्रभावना जगत व्यापी बने उसके लिए सही विचार हो, सही कार्य योजना हो और ठोस पहल हो ताकि हम उसे सार्थक दिशा दे सकें। और आपके सामने आज ये प्रश्न रखने का मेन उद्देश्य भी यही था कि
जिस तरह से आप धर्म की प्रभावना कर रहे हैं तो उसमें एक हमें इसके लिए भी एक प्रारूप बना के दें। बहुत ताकि हम सुंदर, लोग सब इस पे प्रतीक्षा आगे करें। बढ़ें। हाँ। एक नमोस्तु बार गुरु। जोरदार ताली बजा दीजिए रोहित जी के पूरे परिवार के लिए। और अनिमेश जी गोमिया वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। अंजू जी छाबड़ा रांची। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमें बड़े बनना है तो क्या सिर्फ बड़े लोगों के साथ रहना ज़रूरी है, या उनके अगर हमें बड़े बनना है तो क्या बस बड़े लोगों के साथ रहना ज़रूरी है, या उनके सोचने और समझने की तरीक़े को भी जानना ज़रूरी है? कई बार हम बड़े लोगों के साथ तो रह लेते हैं लेकिन उनकी सोचने और समझने की तरीक़े को नहीं जान पाते, तो क्या करें? देखो, बड़े लोगों के साथ उनका अर्दली बन करके भी रहा जा सकता है, और बड़े लोगों के साथ उनका अनुगामी बन करके भी रहा जाता है। जो अर्दली है वो ज़िंदगी भर उनका सामान ही उठाते रहता है, और जो अनुगामी है वो एक दिन खुद को बड़ा बना लेता है। तुम तय करो हम बड़े लोगों के साथ कैसे हैं, अर्दली बन रहे हैं या अनुगामी बन रहे हैं। समझ गए? अनुगामी जो बनता है उसकी सोच बड़ी होती है, उसी दिशा में आगे बढ़ो। नमोस्तु महेश। और जिन्होंने चातुर्मास का भी मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, इससे पूरे विधान के मंडप का भी उद्घाटन करते रत्नकर्ता का बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। और शिरोमणि संरक्षक नवरत्न परिवार माता श्री राजवती, राजीव जी, दीप्ति जी, हर्षित जी, अनवी, संजीव, राजीव ठेकेदार परिवार, जोरदार ताली बजाइए। द्वय मुनिराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराजों के चरणों में इच्छा। गुरुदेव, आज कल ये देख रहा हूँ प्राय सीमित परिवार हो गए हैं, और सीमित परिवार में एक तो अनुसरण की भावना नई जनरेशन में कम हो गई है, और दूसरा वो रियलाइजेशन भी नहीं करते हैं। कोई भूल हो जाती है तो उसका रियलाइजेशन का भी अभाव देखा जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं नई जनरेशन को ये संदेश ज्ञान प्रसारित करें गुरुदेव, कि नई जनरेशन उसको इस तरह से। देखो भाई, अभी हम जैन जी और जैन अल्फा के दौर में जी रहे हैं। समझ गया? मनोवृत्ति बहुत तेजी से बदली। जब सोच में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण चीज़ें भी बदलने लगती हैं। हम ये सब चीज़ें बोल बोल करके नहीं बदल सकते। हम ये तो कहते कि बच्चे आजकल बड़ों का ख्याल नहीं रखते, पर थोड़ा गहराई से उतरो। बड़ों ने बड़ों का ख्याल करने का पाठ बच्चों को पढ़ाया कहाँ? आज जो बड़े हैं वे अपनी माँ बाप की कितनी सेवा की है, तो बच्चे तुम्हारी सेवा कहाँ से कर पाएंगे? बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये बात अलग है कि शुरुआती बदलाव की गति धीमी थी, अब बहुत तेज आ गई। गुरुदेव, ये भी देख रहा हूँ कि बड़ों में भी ये अभाव दिख रहा है, रियलाइजेशन दोनों तरफ से। ये समय का परिवर्तन है, बढ़ते हुए उपभोक्तावादी मनोवृत्ति का कुफल। इन सब चीज़ों का एक ही समाधान है, हम व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता का भाव जगाएं, संवेदनशीलता का भाव बढ़ाएं। यदि ये दो बातें लोगों के हृदय में विकसित करने में हम समर्थ हो गए तो मैं मानता हूँ कि हर पीढ़ी का भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरेगा, और यही उनके जीवन के बदलाव का आधार भी बनेगा। अगला प्रश्न कर रही हैं श्रीमती अंजू जी छाबड़ा रांची। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री जी, हम ये पूछना चाहते हैं, जब गुरु रहते हैं हमारे शहर में तब सभी पाठशाला में बच्चे लोग आते हैं, और जब महाराज जी नहीं रहते हैं तो उनके अभिभावक बच्चों को भेजते नहीं हैं, और हमारी प्रामाणिक पाठशाला से भी पाठशाला जुड़ी हुई है। तो महाराज जी, ऐसा क्या करें हम लोग कि बच्चों को वहाँ बुला सकें? बच्चे अगर नहीं भेजते तो उनके घर चले जाओ। महाराज जी, घर भी जाते जाओ, प्रेरणा दो, हर बार निरंतरता बनाए रखो।
थोड़ा उनको मोटिवेट करना होगा। उनको इस चीज़ के लिए 2 काम करो। पहले तो बच्चों में इतना आकर्षण उत्पन्न कर दो कि बच्चे भाग करके आए, और दूसरा माँ बाप को इतना बार बार प्रेरित करो कि वो खुद बच्चों को भेजने के लिए बात हो जाए, रास्ता तभी खुले। नमस्ते महाराज। सीकरचंद जी, संदीप जी, रेणु जी गोदा परिवार जो मंडल पुण्यार्जक भी हैं, नवरत्न भी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। आप लोग जोरदार ताली से उनका भी स्वागत कर दें, और उसके बाद में मनोहर लाल जी टोंगिया तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्थावर काय जो होते हैं वो एक इंद्रिय जीव होते हैं, उसमें जल काय और वनस्पति काय का तो हमें मतलब अच्छे से पता है कि इसमें जीव हैं, परंतु जो अग्नि काय है और पृथ्वी काय है और वायु काय है, इसका मुझे ऐसा थोड़ा शंका का समाधान अच्छे से करिए। देखिए, विज्ञान ने तो केवल वनस्पति में जीवत्व स्वीकारा है, लेकिन एक में है तो हमें 5 में मानना चाहिए। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी, उनमें जीवत्व है सो है, भले हम आज उसे प्रयोग के द्वारा पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। और फिर मैं इसे दूसरे संदर्भ में बताता हूँ कि ये सब प्रकृति के मूलभूत अंग है, हमें इनकी सुरक्षा करने की ज़रूरत है, इन्हें संभालने की ज़रूरत है, और ये तभी संभल पाएंगे, तभी हम इनका संरक्षण कर पाएंगे जब हम उनको अपने समान महत्वपूर्ण मानेंगे, और उनका महत्व तभी हो पाएगा जब हम उनको भी अपनी तरह अस्तित्ववान ही नहीं प्राणवान मानेंगे। तो हम उनको प्राणवान माने ताकि उनके प्राणों की रक्षा कर सकें। नहीं, जैसे पृथ्वी में मतलब स्थिर है, वो बढ़ती भी नहीं है घटती भी नहीं है, तो उसमें जीव की पहचान कैसे करें? पृथ्वी भी घटती भी है बढ़ती भी है, जीव की पहचान स्थूल व्याख्या से नहीं होगी। एक कण मिट्टी में 10 बिलियन जीव होते हैं, ये सब है, लेकिन वो मिट्टी वो पृथ्वी कायिक नहीं है, वो त्रस जीव है जी। इनमें जीवत्व तक अभी विज्ञान नहीं पहुंच पाया, पर हमारा जीव विज्ञान बताता है कि उसमें जीवत्व जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। समाज के वयोवृद्ध मनोहर लाल जी टोंगिया अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रमाण सागर महाराज जी को नमस्तु, संज्ञान सागर महाराज जी को नमस्तु, सभ्य प्रमाण जी को इच्छामी। महाराज जी, आज सबसे जबरदस्त आवश्यकता हो गई है पूरे विदेश में, पूरे देश में, सारे संसार में। आप ये देखिए कि हमारा क्षमावाणी पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। जितना हम लोग नहीं मनाते हैं उससे ज़्यादा मनाते हैं, इतने हमारे क्षमावाणी पर्व की आज आवश्यकता हुई है। इसी प्रकार से महाराज जी, मैं ये चाहता हूँ कि आज विदेशों में हमारे मंदिर भी बन गए। एक समय ऐसा था कि हम मंदिर नहीं बना पाते थे। हाँ, संक्षेप में पूछिए जल्दी। तो मेरा महाराज जी एक मिनट का है। महाराज जी, मेरा ये कहना है कि विदेशों में हमारे जितने भी मतलब ये ब्रह्मचारी जी हैं, शुरुआत हम ब्रह्मचारी से करें। आपका आशय मैं समझ गया। देखिए, विदेशों में धर्म की बहुत प्रभावना है, वहाँ बसे हुए लोग बहुत कर रहे हैं, हम इस दिशा में आगे बढ़े। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर। परम पूज्य